हम घर गिरवा दे 2 महीना में पूरा लगा बुलडोजर। हम लोग का काहे था, हम लोग एक दूसरी जमीन को बेचने खरीदने के मकसद से काम कर रहे थे। उस पे हम लोग ने आवेदन दिया, उसी को लेके शायद वो यहाँ पे जन सुनवाई में आए थे। और जो ये जैसे बाथरूम के लाने हैं, नहाने के लाने हैं, मन पर्दा बना ली 200 साल के आदमी लावे कबर से खोद के तब सुनाई हुई, नहीं कबर में मिट्टी न दें जब तक फैसला न हो जाए। सरकार की कोई दिक्कत नहीं। ये जो सब जितने लोग हैं ये सिर्फ गड्ढा खोदते कब्र खाते, जैसे हिंदू में वो होते आपके मदद के लाने बनाए। पंचायत काहे नहीं आए हैं? कलेक्टर का वोट दे थे कि विधायक सांसद हो, इनका महापौर का वोट दे थे। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं ना। रीवा में एक कब्रिस्तान पर विवाद चल रहा है। कब्रिस्तान पर विवाद यह है कि वहाँ 200 साल से रह रहे एक परिवार का बेदखल किया जा रहा है, उनका हटावा जा रहा है। आरोप है कि कुछ लोग हैं जो निजी हित खातिर जो है उनका लगातार परेशान करत है। पहले वो अपना देख चुके हो कि ये तमाम लोग महिला सहित पहुँचे रहे, लेकिन शायद कुछ सुनवाई हो गई रही, ऐसे वह विवाद शांत हो गया रहा। लेकिन एक बार फिर से ही परिवारन का परेशान किया जा रहा है। अंततः ही जन सुनवाई में पहुँचे हैं। हमारे हाथ में वह जन सुनवाई के पावती है, हम कहा कि हमारा सहयोगी दिखाए दें। और ये पीछे खड़ी हमारी भीड़ जो हुई यह आवेदन पत्र लेके आई है कि हमका साहब राहत दी जाए। तो चलिए तमाम लोगों से हम बातचीत करी थे और जानकारी लेके प्रयास करी थे कि आखिरकार क्या समस्या है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल बम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। पहले तो रहमान भाई हमारे साथ हैं, उनसे जाने के प्रयास करी थे काहे कि सबसे पुरान आदमी वो कब्रिस्तान के आई जेकर मतलब पुरखा उठे रह रहे हैं, अब वो खुद पुरखा हो चुके हैं, इनका आल औलाद उठे रहा थे। ये बताइए रहमान भाई का समस्या का है? बाबू कहा था हम घर गिरवा दे 2 महीना में पूरा लगा बुलडोजर। हम लोग का काहे था, हम लोग का पर हम लोग कागजा पता सब हम लोग पाप है, हर चीज़ है, मगर उन्हें अपने गुंडाई से कर रहे हैं साहब। नहीं तो ये को करत है अपना का जेकर सुनवाई नहीं हो रही है? वो राखवी कहते हैं और उनका फाउंडेशन वाले आदमी हैं 100-150, हाँ। वो यहाँ कर रहे गुंडाई सब। और कोई हम मुसलमान को नहीं बोल रहा। हाँ हाँ नहीं तो कहते हैं भाई अपना पचन के हक में लड़ाई खातिर उन खड़े होते हैं। पिछली पे जब हम उनसे बात करें तो कहीं की पचे अवैध कब्जा कहे हैं और कब्रिस्तान में मतलब ऐसा रहा थे परेशान करते जेकर कब्र बनावे होती उनके खातिर दिक्कत पैदा करते अवैध गतिविधि में अपना पचे शामिल है, ऐसे वो हटावे की बात कह रहे हैं। नहीं सर, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सब काम चालू रखी चाहे जहाँ का है। हाँ। हम लोग मना नहीं अपना करें। पचे करीत का है बाबा कब्र खोद दी थे, कब्र खोदी थे और वहाँ रही थे और दफन करी थी। दफन करी थे, उनका सेवा करी हम लोग। हाँ। जैसे हमारे को जामन है देखभाल हम लोग खुद कर रहे हैं। हाँ। कि साहब मगर कोई अब कितने परिवार हैं उठे अपना की कितने? हमारे घर में साहब 35 ठो होंगे घर। 35? हाँ, लड़का बच्चा सब मिला के। तो अपने के बच्चा ही सलगे की चाचा चाची बड़े बाप पूरा परिवार है अपना परिवार का। हाँ। और कौन है यहाँ परिवार से ये अपना बच्चे कब से वो कब्रन के सुरक्षा कह रहे हैं, नोटिस साफ सफाई और इंतजाम कह रहे हैं? सब कह रहे हमारे दादा परदादा करके भैया अब्बू करके 90 साल रहे हैं, हमारे दादा करके वजीर साहब करके। अब हम लोग हैं, फिर हम लोग के बाद लड़कर से काहे अपना पचन से ये में काम अपना पचन का उठ से बेदखल की जाए। गुंडाई से बाप निभाओ और मुसलमान को नहीं बोले हम लोग का। हाँ। को नहीं बोले साहब बाहर में है तो काहे ये आवाम फाउंडेशन में मुसलमान है ना है? हाँ, तो अब यहाँ अपने दादागिरी कर रहे हैं ना साहब हम लोग। हाँ। हम लोग दादागिरी नहीं करे चाहे भैया। क्या करे चाहिए थे कि भाई हम लोग सुलझौता हो जा, समझौता कुछ ना करा, मगर उसका हम घर गिरवा 2 महीने में। घर पक्का बना है पर बच्चे सब बने हैं। हाँ। खपड़ा है बिल्कुल, हम लोग ना अबाप ना बाप कुछ नहीं मिला कहूँ, सब कच्चे साहब। बहुत परेशानी है, न नाली आए न मतलब पानी के चक्कर आ साहब। नहीं तो अपना पचन के नगर निगम के कौन वार्ड आए? वार्ड नंबर 2 है, पुष्पराज नगर। पुष्पराज नगर। चलिए तो अपना कह रहे हैं कि हम आप चंद के 200 वर्षन से वो तमाम कब्रिस्तान के हम पचे रक्षा सुरक्षा कह रहे हैं, इंतजाम कह रहे हैं, लेकिन हम कब्जन का बे परेशान किया जा रहा है। और एक आवाम फाउंडेशन है, उनकर कहा भाई कि उठे अवैध गतिविधि होती ही है, वजह से इनका हटावा जा रहा है। हटावे चाहिए थे, लेकिन अब सही को है गलत को है, प्रशासन इतने गंभीर मुद्दा पर जब पत्थरबाजी हो चुकी है, कई एक जने के मुड़ फूट चुका है, गोड़ हाथ टूट चुका है, तो का अब मौत के इंतजार कह रहा है प्रशासन? आखिरकार काहे नहीं ये पूरे मामला की गंभीरता से निपटारा कह दे, और निपटारा हो जी तो कम से कम लड़का बच्चा आल औलादी सुरक्षित तरह ही का ना हो अपना के।
इसे बोलते नहीं बनता। अच्छा अच्छा, ये वकील हैं। बोला हो बेटा। बताइए क्या नाम है? हमारा बसीरन बेगम। तो यह बताइए अपना पति कब से लड़ाई ये चल रही है कब्रिस्तान? आई अब महीना 2-4 महीना से जब ये रोक सी भाई जाने लगे, हाँ, तो यहाँ अपना आदमी वहाँ लेके जाते हैं। और नहीं तो हूँ तो कहा थे, काहे कि पिछली बार हम मिले तो कहा थे हम निकाह करी लागे, पेड़ पौधा लगाई थे, वो सब इंतजाम कर। नहीं तो जैसे जमीन काली रही है ना, तो गौर कर रहे हैं। हाँ, हाँ, गौरी से कर रहे हैं। सुनिए तो पहले, हिया से तो ही गए हैं, तो पूरे कब्रस्तान में ये क्या करी नहीं, सड़क बना रहे हैं, मलबा गिरा रहे हैं। अब कहते हैं कि प्लाट इसको बनाए करके इसको मतलब जो उन्हें तो बिकाता कर दे हम, और इनको लोगों को यहाँ से निकाल दे। और जो ये ले जैसे बाथरूम के लाने हैं, नहाने के लाने हैं, मन पर्दा बना ली तो जाके उखाड़ के मिचिक देते, कहते ऐसे ना हो। नहीं तो यह बताइए फिर जब कब्रिस्तान में प्लाटिंग हो जाई तो फिर कब्र कहाँ बनी? वो मॉल रही कहा जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग अब चले जाए चाहे जहाँ, यहाँ ना कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि इसकी क्या कहीं कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब हमारे देखें और जांच करें कि किसकी है हमारे लोगन। आज का कहीं जब आवेदन दे गए? नहीं आई, नहीं है साहब, हम लोग गैर नहीं है। हमारा ये कहना है, इतने मुसलमान पुराने हो चुके हैं, हम लोग भी हो चुके हैं ना, अबे भी है, नहीं बोले। ये जब से ही होम फोम वाले पहुँचे हैं तो इन परेशान करें। अबे रविवार का फिर अबे 150-200 आदमी उठे गए रहे हैं, तो फिर रहे गुट करी नहीं। और ये कहा थे कि 1000 आधार कार्ड ले आओ और इसमें दस्तखत करो कि हमारा या पर्चा तमाम बांट रहे हैं, इनकी बदनाम करो, इनको निकालो कि उद्यान करें। हम लोग का उद्यान करें? हम लोग नहीं बिकन रहे हैं, बिकन तो ये लोग रहे हैं जगह, बर्बाद तो कब्रस्तान का ये कह रहे हैं, पूरा कब्र का बरोबर कह रहे हैं, माटी गिरवा के खुदवाए दे रहे हैं। अब प्लाट बनाए के आई समझ ले कि बिकन है, कॉलोनी बनाए दे रहे हैं, पार्क बनाए दे रहे अपना हैं। का नाम? हम लोग कब्रस्तान को बचावा चाहिए। अपना का नरीमा बेगम। का करी थे अपना? वही घर में कबर छापी थे, पोती थे, खोदा थे, चारा उखाड़ा थे मनई। और दोनों में जब से झाड़ू लगावे आए तो धमकी देते कि निकाल दे घर से, हैं मनई मड़ाइया में रह पन्नी लगाए। और में 2-4 महीना से आए तो धमकी दे रहे हैं, निकाल देंगे, गंदगी कर रही है वो। तो बताओ, बापुर खाती से मनई रह रहे हैं, तो मनई कहाँ रहा है बच्चा? पहले यह बताइए अपना पति कब से वहाँ 200 सालन से रह रहे हैं? सुनो बताइए, अब यहाँ से जाते हैं पत्थर मारते हैं, लेके 100-200 आदमी पत्थर मारते हैं, गाली बकते हैं, कहते हैं कि लड़का बच्चों को इनको सेहत में को इल्जाम लगा के इनको फंसाइए। भाई वो पैसा वाले हैं, वो बड़े आदमी हैं, पहुंच वाले हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। तो हम यह बताइए 4 महीना से अपना बच्चे शिकायत कर रहे हैं, काहे कि पिछली बार जब आए रहे तो पत्थरबाजी भय रही, वो गोड़ हाथ में चोटो आई रही, अपनों का आई रही, कोई अधिकारी कोई नहीं गया, कऊ नहीं गया, कुछ नहीं। अब काहे नहीं हो? काहे नहीं? इसलिए वो गुंडागर्दी से पता नहीं, इसलिए पैसा दे देते होंगे। रुपया नहीं है, पेट भरा के लाने हैं कि कलेक्टर साहब जाए उसकी जांच करे। हम लोग का कब्र खोदे ना, हमने उतना मनी खाई नहीं तो ताके हैं कि जब सबके कबर हो जाए तब फिर कार्यवाही होई। थाने भी में आवेदन पड़ा हुआ है 2-3 बार। जब ही जाऊन है लौंडा पाल्टी है, अगर हमारी सुनाई कुछ नहीं होती है तो लौंडा पाल्टी के कुछ नहीं हो। 200 साल के आदमी लावे कबर से खोद के तब सुनाई होई, नहीं कबर में मिट्टी न दें जब तक फैसला न हो जाए। जब फैसला हो जाए, जब मुसलमान चाहते हैं तो 1 या 2 कर लें। जो हमारे कागजात का मान नहीं है तो हम लोग इंसान नहीं है। जो हमारे कागज का मानेगा वो भी सुनेगा, समझेगा। और लौंडा पाल्टी 30 साल के गोली दारू खा के अब परेशान कर रहे थे। तो हम ये चाहते हैं कि परेशानी से दूर हो जाए, जिंदगी को मुक्त हो जाए। अब मुसलमान है जो उन कबर में जो जान पहचान वाले पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग, तू नहीं खोद के कबर से लाइए तो उनका हम सुनेंगे जरूर। और जो हमारे हक नहीं मिलने वाला गरीब को, तो हम ये कागज नहीं मानते हैं। हमारे गरीब को हक मिलना चाहिए। जो हमारा रिकॉर्ड बोलता है दे हक अपना, वो जो केस करते हैं पूर्ण शहर आम जनता करती है, तो हमारा हक मिलना चाहिए। हमारा हक नहीं मिलेगा तो सरकार कुछ हमारे कलेक्टर साहब भूम से ये भूम के इतने भारी जिला के हैं,
पूरे जिला के तो हमारे कलेक्टर साहिब करेंगे, वो चल के देखेंगे। 1500 रुपया अपना बचन का मिला है? हाँ मिलता है। लाडली बहना वाला मिला अब सबका मिला था। गरीब के हक मारा जाता है, राशन में जा तो कुछ नहीं राशन, सरकार के तरफ है तो कुछ नहीं राशन। हमारे लोगन के बच्चा झाड़े टट्टी नहीं हो पावे, कहाँ जहाँ टट्टी हो। ये कलेक्टर महोदय खुद के स्वयं अपने आँखी से तस्दीक कर ले और जाए देखे मौके पर। कॉम्प्लेक्स बना है, तुझे बताइए कि हर बार बाथरूम को जाएं, रात बिरात टट्टी लग गई। अब हम ही सियान हो लगे न 25 पर अथी सामान भादा माँ तो कहाँ जाई बताइए। कौनो इंतजाम नहीं इंतजाम। कब्रिस्तान है, 2 मट्टी आ गई, 3 मट्टी आ गई। अगर लेडीजों को बाथरूम लगा तो कहाँ जाए। गरीब के कुछ हक नहीं मिला। हमारे कागज में जितना रिकॉर्ड में हो अपने जमीन में हटका पंप गड़वाए हैं, अपने जमीन में। रॉक्सी जिस दिन से रॉक्सी की आ गई है कमेटी, उस दिन से वो हमको परेशान करके रखा है और कोई मुसलमान इतना परेशान नहीं करता जितना रॉक्सी कर रहा है। गरीब के कोई सुनवाई नहीं है। पैसा आने लगा आदमी को लेकर। तो वो तो कहा थे कि उठे अवैध काम होते हैं से इनका हटावे। अरे अवैध काम होते तो स्वयं कलेक्टर साहब चल के अवैध का चल के देख है ना, कैमरा लगा है, उसके कहने से नहीं होता है। हाँ कैमरा लगा है, कैमरा को चेक करवाए। हमारी सरकार से है कि हमारी सुनाई हो, जो हमारी काट बोलता है। हमारा हक मिलना चाहिए। अगर हक नहीं मिलता है तो कुछ नहीं है, और नहीं जब लाठी डंडा चलेगी तब से नहीं होगा। हम लोग मार के दफना देंगे जब सुनेंगे हम लोगों की पुकार। चलिए तो अपना तब तो मिलेगा, जान हत्या करेंगे तब तो मिलेगा यह हक। हमारा रिकॉर्ड में आग लगा देंगे। कुल मिला के तमाम लोगन के अंदर आक्रोश है वो व्यवस्था का लेके कि हम आप इनके सुनवाई काहे नहीं हो। गरीब जाए तो जाए के लगे। 4 महीना से हम पचे गुहार मार रहे हैं कि मामला निपटारा कर दे, आर या पार कर दे, दोनों पक्षन का संतुष्ट कर दी जाए। तो आखिर प्रशासन का दिक्कत का ही यही खातिर तो इनका तनख्वाह मिला थी, कुर्सी मिला थी, गाड़ी घोड़ा मिला था, सलगा इंतजाम मिला था। पुलिस इनके साथ ही का इनहू का डेर लागल लगी कब्रिस्तान जाए माँ। कब्रिस्तान माँ 4 महीना से विवाद हो रहा है, लोग परेशान हैं। तो आखिर वो परेशानी का दूर को करी न करब तो काल मुँह फोड़ डरी, एक दूसरे का मार डरी। तब फिर का कहब, तब फिर यह कहब कि बड़ा दुखी है हम तमाम लोगन के जान चली गए। लेकिन का इंतजार हुआ दिन के हो रहा है जो दिन ये में हालात बन जाए, या फिर हुआ दिन के आवे के पहले प्रशासन गंभीरता से ये मामले का निराकरण करी और ये लोगन के तमाम लोगन की समस्या के समाधान करें। यह बताइए कागजात का लेके पिछली बे अपना आए रहे कि कागजात हमरे पक्ष में हैं, कई बे हम पचे जो अपील करें वहाँ सुनवाई है। लेकिन बे ये जिन कैसा नहीं करी आवत है, कागज वाला जिन धमकी वाला लड़ाई स्थिति काहे बन जाती है। रॉक्सी खान के द्वारा जो आवाम फाउंडेशन अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप यहाँ से बस्ती खाली करके चले जाओ। बस्ती हमारी पुश्तैनी है, वो ज़मीन हमारी है। आज नहीं हमारी 7वीं 8वीं पीढ़ी यहाँ चल रही है। और इनके अलावा कोई मुस्लिम समाज रीवा में 50 से 60 हज़ार मुसलमान हैं। किसी को आपत्ति नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये जो सब जितने लोग हैं ये सिर्फ गड्ढा खोदते कब्र खाते, जैसे हिंदू में वो होते आपके महाबामन समाज के होते हैं खाने वाले, ऐसे ये मुस्लिम समाज के साईं होते हैं खाने वाले, साय लोग होते हैं। तो इसलिए इनको कब्र खोदना इनका व्यवसाय है। कब्र खोदते अपना पेट पालते हैं, बच्चे जियाते खिलाते हैं। इनके जैसे लोगों को, हम लोगों को आके रॉक्सी और रॉक्सी के कुछ गुर्गे हैं उनके साथ 50 लड़के आएंगे, 100 लड़के वहाँ मीटिंग। बताइए का एक व्यक्ति इतना ताकतवर है कि न पुलिस देखी रही है, न प्रशासन देखी रहा है, न विधायक देखी रहा है, न सांसद देखी रहा है, न महापौर देखी रहे हैं। पुलिस भी देख रही है, पुलिस भी देख रही है। और ऐसा नहीं है, पुलिस अपनी कार्रवाई करी है, उनके ऊपर केस लगा है, मुकदमा लगा है, वो अपनी जमानत भी करवाए। ऐसा नहीं, पुलिस अपना काम की है। हम SP के साहब के पास भी गए थे और थाने में निशा मिश्रा मैडम है, वो भी कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है, कार्रवाई हुई है। अब ये फिर से, अभी तक वो कुछ नहीं किए, अब वो फिर से आके प्रताड़ित कर रहे हैं कि इनके घर के दरवाजे के पास कब्र खोदवाओ। जब कब्र खोदोगे तो ये खुद ही भागेंगे। अब वो कुल मिला के भगाना चाहते हैं। कई अभी उनके द्वारा मुसलमानों से उन्हीं की पंचायत हुई है। अभी संडे वाले दिन 100 लोगों को लेके आए थे। कब्रिस्तान में जो मज़ार है, जो हमारी आस्था की स्थान है, वहाँ वो मीटिंग लगाते हैं, जबकि वो मीटिंग की कोई जगह नहीं है। वहाँ फुटेज लगा है, कैमरा लगा है, आप ऑन कैमरा दिखवा सकते हैं वहाँ पर जाके। चलिए, तो कुल मिला के ये समस्या समझ चुके हो। 4 महीना से विवाद चल रहा है
पत्थरबाजी हो चुकी है, गाली गलौच हो चुका है, एक दूसरे के जान के खून के प्यासे तक ही बचे हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन के लगे 4 महीना में इतना वक्त नहीं मिला कि वह कब्रिस्तान के विवाद का सुलझा दी जाए। और यह बड़ा दुखद पहलू है कि आगामी दिनन में वो ठीक का स्थिति बनी, एक दूसरे के साथ का हो सकत है, एहू के अपना कल्पना नहीं कर सकी। कहे कि जो में हालात है वो बेहद खतरनाक हो रहे हैं, चिंताजनक हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का फर्क नहीं पड़े कि कोई आदमी जिए या मरे। अब चाचा ऐठे हैं, हम यह बताइए विधायक को है अपना के? हमारे यहाँ विधायक बाबा पार्षद रहे। विधायक को है? विधायक राजेंद्र शुक्ला हैं। हाँ, और महापौर? महापौर बाबा मिश्रा। हाँ, तो ये बताइए इनके लगे नहीं जाई कब? इन लोग के पास हम लोग कैसे इतनी पहुँचे नहीं है। काहे वोट खातिर अपना के लगे आबद तो हो ही ना। आबद तो हैं हमारे लोग के लाने, वोट के लाने। हाँ। लेकिन हमारे लोग के जब कुछ सुना जब ना वोट गए कौबे गए कि नहीं गए? नहीं पहुँच पाए हम लोग के पहुँचे ही नहीं है। सांसद को है अपना की? सांसद को है वोट नहीं डाली तो ही जबरई डरबावत है वोट की अपने मन से डाली। हम अपने मर्जी से डाली थी वोट। तो जब वोट डाली थे, नेता बनाए दे थे, तो वो नेतन का काहे का बनाए दे थे? सरकारी आवास में रहे खा उनका तमाम इंतजाम खातिर बनाई थे या अपने मदद खातिर बनाई थी? अपने हम लोग मदद के लाने बनाए। जाइत काहे नहीं आए हैं? कलेक्टर का वोट दे थे कि विधायक सांसद हो इनका महापौर का वोट दे थे? कब जाब उनके लगे अपना बच्चा? राजेंद्र शुक्ला के पास हम लोग जाएंगे। कब जाब? जब बचबे न कराब भाई 4 महीने से मालूम है नहीं कहाँ जाना है, कहाँ मिलना है, तब क्या मालूम है? इन लोगों को किसी को नहीं मालूम सर। ये कभी नहीं गए, ये सिर्फ आज स्थिति इनकी ऐसी हो गई है कि इनका घर बना है, इनके ये सब अंगूठा छाप है, कोई पढ़े लिखे नहीं है इनको। ये अब आज इनकी स्थिति ये है कि इनके पानी पीने के लिए कब्रिस्तान में नहीं है, मीठा पानी पीने के लिए इतनी बड़ी बस्ती एक नल नहीं लगा, लगवाने को सोचते हैं तो ये लोग कहते हैं कि मुखाड़ के में कितने लोग रहते हैं वहाँ? कम से कम 200-300 लोग रहते हैं। न लेटरिन बनी है, न बाथरूम बनी है, न नहानी बनी है। अगर एक पर्दा भी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, अगर उनको मान लीजिए नहाना हो तो वो कहाँ नहाए? खुले में नहाएं। मेरा प्रशासन से सवाल है कि आए वहाँ देखें। हम कलेक्टर महोदय से भी यही चाहते हैं। विधायक महोदय काहे नहीं कही, अपना सांसद महोदय काहे नहीं कही, महापौर महोदय काहे नहीं कही? हम यह सुने सर वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे, आज तक गए ही नहीं कभी। काहे नहीं जाई भाई? हम लोग को मालूम नहीं था सर। नहीं मिलते, कोई भी नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता वहाँ पे, कोई भी नहीं मिलता वहाँ पे। हम गए थे अपना? हाँ हम गए हैं, कोई भी नहीं। दुनिया का मिल रहे हैं, अपना का नहीं मिल रहे हैं। हम लोग नहीं पहुँच पाए, आज तक नहीं गए। रही थे नहीं, हम लोग गए ही नहीं क्योंकि मालूम नहीं कहाँ मिलना है उनसे। हम लोग को आज तक ये नहीं पता कि कहाँ मिलना है। चलिए, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। और ये अमृत महोत्सव के हाल यह है कि लोग यह तक नहीं जाने कि जेका वोट दे के अपने मुँह में बैठाए हैं वो उनकर घर कहाँ है, उनके लगे शिकायत लेके कैसा जाए? काहे के साक्षरता, काहे के साक्षरता दर, यह झूठा जो कागज में साक्षर हो रहे हैं लोग ना, तो यह ऐसे देश के भला ना हुई। हम बे कही थे कि जिम्मेदारन का जिम्मेदारी समझे का परी, नहीं वह दिन दूर नहीं जब जनता सड़क माई के हिसाब मांगे लागी तो फिर को अपने जिम्मेदारी से भाग न पाई। फिर वह कहीं कि सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। तो यह जनता के ना बहुत परीक्षा लेके आवश्यकता नहीं है। और ये तमाम लोगों से हम यह कहब जो जिम्मेदार हैं तत्काल इनका निराकरण किया जाए, नहीं तो सड़कन में फिर संभार पाऊ बड़ा मुश्किल हो जाता, फिर गोली बंदूकों असरदार नहीं रह जाता, ही बेअसर हो जाता। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। क्या मामला है? मामला ये है कि कल दिनांक 11 अगस्त को एक खासतौर से एक न्यूज़ चैनल के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है मेरे खिलाफ, जबकि ये पूरी मुहिम आवाम फाउंडेशन की और जग जाहिर मुहिम है, जहाँ पे सबको मालूम है। हम लोग लगातार कलेक्टर साहब से, महोदय से और जिला प्रशासन पुलिस से सबसे हम लोग लगातार अपना आवेदन दे रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, जिसकी कार्यवाहियां भी हुई हैं। और कार्यवाही में ये पाया गया कि वाकई वहाँ पे कुछ अवैध तरीके से चीजें हुई हैं और खसरों में त्रुटियां भी पाई गई हैं। उसपे सीमांकन को रद्द करने का भी काम आदेश दिया गया था तहसीलदार साहब के द्वारा, प्रतिवेदन में वो हमारे पास मौजूद है। और उसी सिलसिले में ये कार्रवाइयां चल रही थी और कब्रिस्तान के लोग एक दूसरी जमीन को बेची खरीदने के मकसद से काम कर रहे थे। उस पर हम लोग ने आवेदन दिया, उसी को लेके शायद वो यहाँ पे जन सुनवाई में आए थे। और वहाँ पे एक न्यूज चैनल जो कि नाम है नेशन टीवी, वहाँ के कोई पत्रकार हैं और उनके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए, जहाँ पे मुझे गुंडा प्रवृत्ति का होने का बोला गया और साथ साथ
ये भी बोला गया कि मंदिर तोड़ने का काम किया करने का है, जबकि कोई ऐसा तथ्य नहीं है। ये हमारा मुस्लिम समाज के आपसी मुद्दे की बात है और हम आपस में ही ये चीजें को कर रहे हैं। यहाँ पे ना ही ऐसा कुछ है और ना ही ऐसा कभी होगा। हमारा रीवा शहर काफी शांतिपूर्ण शहर है और आवाम फाउंडेशन के हम सारे लोग, आप सबको मालूम है, बिना किसी का जाति धर्म देखे लोगों की मदद भी करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। आपने देखा होगा अभी हमने हाल फिलहाल चिरौला मंदिर में भी हम लोगों ने साफ सफाई का काम किया था। हम लोगों ने जो शादियों का काम किया उसमें भी गैर मुस्लिम बच्चियों का भी काम किया है। हमारी जो फ्री ट्यूशन क्लासेस चलती है 100-150 बच्चे, जिनमें 30-40 बच्चे हमारे नॉन मुस्लिम भी हैं। तो हम कम्युनल हार्मोनी को अपने शहर में बना के रखना चाहते हैं। ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल तरीके से चीजों को बोला गया है। कब्रिस्तान के जो रिहायशी लोग हैं उन्होंने बोला है, जबकि वो खुद आपराधिक छवि के लोग हैं। उनके लोग जो है जिला बदर के आरोपी हैं, 307 के आरोपी हैं। कई दफा वहां पे ऐसा हुआ है कि वहां पे पुलिस ने चोरी की गाड़ियां पकड़ी हैं। कोरेक्स से शीशी वगैरह मिलना वहाँ आम बात है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक आध बार वहाँ पे भी थोड़ा सा आप स्टिंग ऑपरेशन करिए तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ अवैध और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और सामान वहाँ पे मिलेंगे। कब्रिस्तान का मुख्य विवाद क्या है, उन लोगों के द्वारा गड़बड़ी की जाए? कब्रिस्तान का मुख्य विवाद यही है कि जिन लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे केयर टेकर की तरह देख रेख के लिए हमारे समाज के लोगों ने दिया था पूर्व में, और वो लोग आज उसको अपना मालिकाना हक बता के जमीन को खरीदी बिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों को दिया गया था? केवल एक परिवार को दिया गया था, जो पुश्ते दर पुश्ते बढ़ के वो काफी बढ़ गए संख्या। लेकिन आज भी हाल में हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनमें 50% से ज्यादा आबादी बाहर के लोग रह रहे हैं, जिनको ये किराए में देके उनसे किराया भी वसूल करते हैं। कितने लोग होंगे वर्तमान में वहाँ पे कम से कम 40 घर है वहाँ पे। जी हाँ। क्या दावा किया जा रहा है उनके द्वारा? दावा यही किया जा रहा है कि ये संपत्ति हमारे बाप दादाओं ने हमको दी थी और ये संपत्तियां हमारी हैं, जबकि वक्फ बोर्ड का नियम ये कहता है एक बार में अगर कोई जमीन वक्फ बोर्ड में चढ़ गई तो वक्फ बोर्ड में ही ताउम रहती है, जिंदगी रहती है। और ये नियम है, काफी कठोर नियम है। और ये भी है उसमें कि अतिक्रमण चाहे वो 5 पुष्ट का हो चाहे 10 पुष्टों का हो, वो अतिक्रमण नहीं माना जाएगा, उसे तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर से भी शिकायत की थी आप लोगों? जी हाँ, कलेक्टर महोदय से भी हमने शिकायत करी है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस पे तुरंत कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द इस पे हम हाईकोर्ट की तरफ भी रुख अपना अख्तियार करेंगे। आप सबके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स ऐसी जमीन पे जो विवाद की स्थिति है, जो मुस्लिम समाज की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें किसी भी तरह की खरीदी और बिक्री में शामिल ना हो, अन्यथा उनके नुकसान होने के जवाबदार वो खुद होंगे। अभी एसपी साहब से आप मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसपी साहब ने भी बोला है कि जो पत्रकार वाला मुद्दा है, जो न्यूज चलाई गई अवैध मतलब गलत तरीके से बिना तथ्यों के न्यूज चलाई गई है, उस पर वो देखेंगे। हमने उनको पूरी डिटेल दे दी है, सारे तथ्यों के साथ दे दिया है। उन्होंने बोला देखेंगे, उन्हें सुनेंगे, अगर उसमें दिखाई देता है, समझ में आता है तो उनके आगे से कार्रवाई करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रफीक एहसन खान रॉक्सी है। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ही ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,